बानी इतने चहला में जाई थे और दूसरे के दुआरे में जाई थे तो गाड़ी पे आई थे। ठीक है ना, लाइट चली जाती है तो पानी की सुविधा नहीं है, नल की। हम लोगों का आवास भी नहीं मिला है और लेटरिन भी नहीं मिला है, हम लोग का जरूर है। दुर्भाग्य देखिए कि शौचालय तो बन गया है लेकिन आज तक इसका ताला नहीं खुला। अगर आप देखें तो इस पंचायत में आंगनवाड़ी तक जाने के लिए कोई रास्ता भी नहीं है। नाली है जिसकी चर्चा शिवराज सिंह चौहान अक्सर किया करते हैं और ये वही सड़कें हैं जिसकी चर्चा लंदन में भी हुई है और वाशिंगटन से भी अच्छी सड़कें आपको हमने दिखाई। हम क्यों रुका हुआ है? इसलिए रुकता है कि कमीशन देंगे तभी चले। तो पहले नंबर हॉस्पिटल नहीं है अपने यहाँ, पंचायत भवन नहीं है। बिजली की सुविधा तो हमारे यहाँ है लेकिन हरिजन बस्ती में नहीं। ये तालाब का सौंदर्यीकरण के चक्कर में यहाँ की माटी पूरी बेची। इसी तरह टिकिया गांव को उसको तो खाई कर दिया है कि अगर आदमी उसमें कोई बच्चा गिरे ना तो उसकी मतलब जीवन। भी आप सरपंच बनी है, आपने सुना सबकी समस्याएं, वहाँ पे सड़क की समस्या है, बिजली की समस्या बताई गई, तो इनसे उबरने के लिए आप क्या करेंगी और क्या कर रही हैं? नमस्कार, पंचायत मेल में आपका स्वागत है। आज पंचायत मेल की टीम पहुंची है रीवा ज़िले के भितुआ गांव में, जहां हमारे साथ यहाँ की सरपंच मनो देवी जी हैं और तमाम गांव के लोग मौजूद हैं। यहाँ हम इनके बीच चर्चा करेंगे गांव की समस्याओं के बारे में और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस गांव में क्या क्या चुनौतियाँ हैं और नए सरपंच के पास उनको दूर करने के लिए क्या ब्लूप्रिंट है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो बने रहिए आप पूरे वीडियो में और अभी हम चर्चा करेंगे। अभी आप जैसे नवनिर्वाचित सरपंच हुई हैं, तो आप यहाँ इस गांव के अंदर क्या चुनौतियाँ देखती हैं और किन चुनौतियों के ऊपर आप आगे 5 साल में काम करने वाली हैं? सबसे पहले शिक्षा, फिर खाद्यान्न, मकान, रोड, लाइट और बच्चों की पढ़ाई। से आपने कहा कि आप शिक्षा पे काम करने वाली हैं, तो शिक्षा पे क्या करेंगी आप? शिक्षा में हो गया, अभी टिकिया गांव में स्कूल नहीं है। अच्छा। और पानी का भी परेशानी है और यहाँ के भी वो है जो टीचर हैं उनको पढ़ाई लिखाई यही सब करना है। यहाँ के बनवाना है, स्कूल को कैंपस बाउंड्री बनवाना है ना। यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात करेंगे कि गांव में क्या समस्याएं हैं। यहाँ पे जैसे गांव में आप देख रहे हैं कि सबसे बड़ी समस्या यही है कि गांव में महिलाएं आगे नहीं आना चाहती। वो आपको इस तस्वीर के अंदर भी दिख जाएगा। हम पूरे देश में सिर्फ यही समस्या झेल रहे हैं कि महिलाएं आगे आके अपनी आवाज़ नहीं उठाना चाहती। फिर भी कुछ महिलाएं हैं जिनसे हम बात करेंगे। बताइए क्या समस्या है आपकी? रोड नहीं बनी है भैया हमारी कहीं। अच्छा, तो ये जो पीछे दिख रही है वो रोड है? इस तरह रोड नहीं बनी है, दुई कई रोड ही बा, तो मतलब रोड नहीं बनी, इतने चहला में जाई थे और दूसरे के दुआरे में जाई थे तो गाड़ी पे आई थे। ठीक है ना। क्या है, क्या दिक्कत होती है? पानी कीचड़ है, बच्चों को छोट छोट कन्या से ले जाते हैं। अच्छा, ये आरसीसी रोड बनी हुई है भाई साहब। ये वही नाली है जिसकी चर्चा शिवराज सिंह चौहान अक्सर किया करते हैं और ये वही सड़कें हैं जिसकी चर्चा लंदन में भी हुई है और वाशिंगटन से भी अच्छी सड़कें आपको हमने दिखाई। नल बन जाए, उनके नल नहीं है, वो पानी जो लाइट चली जाती है तो पानी की सुविधा नहीं है, नल माने पानी के तालाब के अंदर में नल नहीं है। अच्छा। हाँ, जो लाइट चल जाती है मैंने दूर से पानी ले आते हैं कांदा में। योजना चली छोटे क्रम में, उसमें पानी आता रहा, फिर बीच में बंद कर दिया गया और इसके बाद ये टंकी सैंक्शन हुई है। अब टंकी क्यों नहीं चल रही? पैसा भुगतान हो गया, सारी पाइप बिछ गई हैं, अब इसका पानी कब शुरू होगा इसका कोई हिसाब नहीं है। ठेकेदार का कोई पता नहीं है। आज कोई दूसरी कंपनी के एक लड़का आया हुआ था इंजीनियर। अच्छा, तो अभी आपने क्या सर्वे किया और ये क्या मतलब क्या करने? यहाँ पे देखने आए थे कि पानी की टंकी बनी है कि नहीं, पाइपलाइन कौन कौन सी गलियों में गई है, कौन कौन सी गलियों में नहीं क्या गई पाया आपने, किन किन गलियों में गई है पाइपलाइन? सरपंच साहब ने जैसे कि हमको बताया, ये वाले गांव पूरा कंप्लीट हो गया है और वो वाला टोला बचा है, विसार टोला और टिकिया टोला भी बचा है और उधर भी नहीं बिछी थी। तो जहाँ जहाँ नहीं बिछी थी वहाँ पे हमने सर्वे कर लिया। ये रिपोर्ट आप किसको सबमिट करेंगे? ये इस पे DPR बनेगी, एस्टीमेट बनेगी और राज्य को सबमिट होगी। अच्छा, PHE विभाग में। फिर उस पर सेंसन होगा पैसा, फिर से टेंडर डालेगा और फिर वर्क स्टार्ट होगा। अभी इसका भी टेंडर कंप्लीट नहीं है। नहीं, ये टंकी नहीं, पाइपलाइन की बात कर रहे हैं। पाइपलाइन की बात कर रहे हैं। तो आपके यहाँ बिजली की सुविधा है? हाँ, बिजली की सुविधा तो हमारे यहाँ है लेकिन हरिजन बस्ती में नहीं है, अच्छा, टूटी हुई है।
आज लगभग साल भर से हो गया। अच्छा, हाँ। मतलब गांव में जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनके पास है बिजली की सुविधा? नहीं, बिजली की सुविधा सब जगह है, मात्र हरिजन बस्ती में टूटी हुई है, यहाँ से कहीं खंभा वगैरह टूटा है। नहीं है, लोग कटिया लाइट फंसा के कुछ भी हो सकता है उनके लाइट के साथ। ये ऐसी लाइट फंसा के रखे हैं लोग, ये ऐसे बनी, ये 8 से 10 साल हो रहे हैं, लाइट नहीं फंसी, कि ना केबल है, ना ट्रांसफार्मर है, ना कनेक्शन। जैसा कि आपको पता है कि स्वच्छता कार्यक्रम पूरे देश में चलाया जा रहा है और गांव में स्वच्छता बनाए रखने के लिए सामुदायिक शौचालय भी बनाए जा रहे हैं। लेकिन इस गांव का दुर्भाग्य देखिए कि शौचालय तो बन गया है लेकिन आज तक इसका ताला नहीं खुला हुआ है, पूरा गेट भी पूरा जंग खा चुका है। बना है तब से खुलने का मतलब कोई इसका वो नहीं है कि उद्घाटन हो चुका है, ना सीट लगी हुई है, ना अंदर फर्श है, कुछ भी नहीं है। जानते हैं कुछ यहीं से हुआ दिख रहा है है, कि नीचे से नहीं दिख हुआ रहा है है। सब कुछ यहाँ से। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से भ्रष्टाचार करने के लिए योजनाओं के नाम पर पैसा निकाला जाता है और उसके बाद फिर वो तालों में बंद रहता है, वो जनता के किसी भी काम में नहीं आता है। का पैसा जो है शेषमणि पांडे, और उन्होंने बोला तुम बनवाओ, मैं तुम्हारे खाते में पैसा डालूंगा। फिर पैसा उन्होंने डाला नहीं, हमने 5 बार उनके घर गया, बोले तुम्हारा पैसा भी आया नहीं करके। आवास का भी फॉर्म 3 बार डालें, वो भी नहीं, अभी तक पैसा आया उसका भी। कहाँ है घर आपका? हमारा घर उधर है। ये घर किसका है? समस्या ये अपना कि आवास मिला कि नहीं? जी हम लोगों का आवास भी नहीं मिला है और लेटरिन भी नहीं मिला है, हम लोग का ज़रूरत है। तो अभी बाहर जाते हो आप लोग? जी हम लोग बाहर जाते हैं, बाहर भी आज सब लोग छीनते हैं जिसका ज़मीन है। ठीक है, तो यहाँ महिलाओं को सबसे बड़ी समस्या है शौचालय को लेकर के। बाहर जा रही हैं तो वहाँ भी उनको मना किया जा रहा है अपने खेतों को लेकर के, तो ये एक बड़ी समस्या है जो सर करते हैं कि हम बोए हैं तो यहाँ आप लोग बातचीत भी हो जाती है हम लोगों से ही। इनके यहाँ शौचालय आप बनवाइए सबसे पहले तो। जी बनवाएंगे, अब ये वो होगा, बोल तो रहे हैं कि पैसा तो निकल आया है ना, अब जो वो होगा तो मैं बनवाऊंगा। आवास मिला है? आवास नहीं मिलाया, ना लेटरिन के मिलाया ना आवास मिलाया। आज हमका 8-9 साल आए हो। अपना को मिला आवास? हाँ। कितना मिला पैसा? अब तो 2 किस्त आवे भाई, अब अधूरा है। अच्छा, कितना मिला टोटल? टोटल मिला है 2 बार 40 आवा है, 1 बार 25। 40 2 बार, 1 बार 25। हाँ। देख रहे हैं वो आंगनवाड़ी है, वहाँ छोटे छोटे बच्चों को जाना होता है पढ़ने के लिए, या कि जो भी आंगनवाड़ी में जो प्रक्रियाएं होती हैं वो इस रास्ते से जाते हैं उस आंगनवाड़ी के अंदर। तो अगर आप देखें तो इस पंचायत में आंगनवाड़ी तक जाने के लिए कोई रास्ता भी नहीं है, और आप देख सकते हैं किस तरह की सड़कों से होकर के वो जाते हैं। और मैं यहाँ के पूर्व प्रतिनिधियों से भी पूछना चाहूँगा कि क्या वो कभी ऐसी रास्ते से अपने घर जा सकते हैं? क्या जो पंचायत के लोग हैं, दूसरे लोग हैं, उनके लिए क्या अच्छी रोडें नहीं होनी चाहिए? यहाँ पर कुछ बच्चे हैं, उनसे बात करते हैं। आप लोग आंगनवाड़ी जाते हो? पंजीरी मिलती है? पंजीरी? हाँ। अच्छा, कितना मिलता है? 3 पैकेट? अच्छा, आपको भी मिलता है? और क्या है वहाँ पे खेलने के लिए? क्या है वहाँ पे? खेलना। क्या है? खेलना। और क्या है बताओ वहाँ खेलने के लिए? वो गाना बजाने के लिए ढोलक वोलक है आंगनवाड़ी में? नहीं है। क्या करवाते हैं वहाँ? खिलाते हैं। बस खिलाते हैं? क्या क्या खिलाते हैं? ABCD। अरे ABCD तो पढ़ाते होंगे, खिलाते क्या हैं? क्या खाते हो आंगनवाड़ी में? खाना। क्या क्या खिलाते हैं? दाल चावल? आंगनवाड़ी में दाल चावल मिलता है? रोज मिलता है? अच्छा। यहाँ तो पहले नंबर हॉस्पिटल नहीं है अपने यहाँ। पंचायत भवन तो आज 20 साल से सरपंच यहाँ हो रहे हैं, अपने 25 साल से, और 25 साल से होते हुए भी आज तक पंचायत भवन अधूरी बनी थी, लेकिन उसके ऊपर स्कूल बन गई। अच्छा। पंचायत भवन का पैसा भी निकल गया, तो अब दोबारा तो पैसा आना नहीं। ये पंचायत भवन पुराना बना है, ये स्कूल ये भी स्कूल बिल्डिंग कंडम में पड़ी हुई है। देखिए हालत, ये इतनी बड़ी बिल्डिंग किसी काम की नहीं, ये बंद रहती है, ये बंद रहे। ये देख रहे हैं इस साइड जो भी इस स्ट्रक्चर के अंदर पंचायत लगती है, और ये आपका निजी घर है? ये खुद का घर है, ये इनका निजी घर है। हाँ।
क्या है कि यहाँ 2-3 सरपंच में निर्माण हुआ है इसका उसका ग्राम पंचायत का 3 बार तहसील हो गया, नहीं हो पाया है। अब जो वो होगा तो करवाएंगे, या नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे। आपका काम क्यों रुका हुआ है? इसलिए रुकता है कि कमीशन देंगे तभी चलेगा। कौन मांगता है कमीशन? पूरा जो यहाँ के कर्मचारी हैं। कर्मचारी? हाँ, यहाँ पंचायत लेवल में पंचायत लेवल जनपद पंचायत लेवल अभी तो हम वहाँ पहुँच ही नहीं पा रहे हैं जनपद की ओर। अच्छा, तो सेक्रेटरी कुल मिला के आपसे पैसा मांगता है? पैसा मांगे, अब वो इसीलिए भाई काम है, कहाँ से दे, चार्ज नहीं ले पा रहा है। अभी उससे हमने कहा कि मुझे चार्ज शीट दे दो, तो बोला कि आपको पिछले काम से क्या लेना देना। अच्छा जी, आप अपना नया देखिए। तो हम नया देख रहे हैं, अब कब तक देख पाएंगे चलिए पता नहीं। अब ये जैसे यहाँ तालाब ये सौंदर्यीकरण करना है, ये अब व्यवस्थित इसकी मिट्टी पूरी निकाली गई है, वहाँ से पूरा मतलब अब व्यवस्थित तरीके से पूरा सिस्टम ही अब व्यवस्था में बदला हुआ। या 4 गांव में रोड की हालत तो वहाँ के लोगों से पूछिए कि किस तरह से जी रहे हैं। हाँ, तो आपने इसको इस मुद्दे को आपने कहीं पे उठाया, किसी से शिकायत करी? अभी तो चार्ज भी देने से नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप जब विपक्ष में रहे होंगे तब आपने उठाया? मुद्दा उठा, काफी चला, फिर सत्ता के दबाव के कारण फिर वहीं स्थगित हो गया काम। आपने कहाँ शिकायत करी थी इसको लेकर? इसके शिकायत तो यहाँ हम नहीं, पूरा गांव कलेक्टर के यहाँ, कमिश्नर के यहाँ, मतलब कोर्ट में, तमाम हर जगह लगाया गया। यहाँ की सरकारी ये तालाब का सौंदर्यीकरण के चक्कर में यहाँ की माटी पूरी बेची गई। माटी को पूरा सप्लाई किया गया। ये तालाब इसी तरह टिकिया गांव को उसको तो खाई कर दिया है कि अगर आदमी उसमें कोई बच्चा गिरे ना तो उसकी मतलब जीवन रिटर्न मौत ही होना है। जैसे आपने बताई है ना, अब अगले 5 साल आपसे उम्मीद की जा रही है कि आप इन सारी व्यवस्थाओं को ठीक करेंगे, दुरुस्त करेंगे और जो लोगों की हमने समस्याएं यहाँ पे जानी उसको दूर करेंगे, है ना। सम्माननीय सरपंच महोदया जो हैं श्रीमती मनोज साकिर, ये गांव-गांव जा रही हैं, एक एक समस्या को लिख रही हैं और वहाँ जाने के बाद अधिकारियों को दे रही हैं कि यहाँ हमारे यहाँ ये समस्या है, ये नाली इस तरह से है, रोड की हालत इस तरह है, स्कूल किस लिए नहीं लग पा रहे हैं, बच्चों की स्थिति क्या है, सारा ये मेन फोकस एजुकेशन पे है और टीचर क्या पोजीशन में है, किस तरह से काम कर रहे हैं। कहीं की तो बिल्डिंग गिरी है स्कूल की, तो कहीं कुछ है, ये हालत है। तो हम क्या सोचे, क्या आपसे क्या आशा करें कि इन 5 साल में इस गांव की तस्वीर बिल्कुल बदली हुई दिखाई देगी या कैसा होगा 5 साल में? हम आपसे क्या आशा करें? हम तो ये सोच रहे हैं कि 5 साल में इतना अच्छा काम कर जाएं कि लोग याद करें। अच्छा, और जो समस्या है उसको दूर करना। तो लोगों की समस्या दूर होगी कि नहीं होगी? कोशिश तो यही करें। आपने देखा इस वीडियो के अंदर कि कैसे ग्रामीणों की इस गांव के अंदर क्या क्या समस्याएं हैं और हमारे साथ इस गांव की प्रतिनिधि भी मौजूद थी जिन्होंने लोगों को भरोसा दिया है कि उनकी समस्याएं दूर होंगी। और हम बीच बीच में इस गांव का दौरा ज़रूर करेंगे और देखेंगे कि जो यहाँ की प्रतिनिधि ने लोगों से वादा किया है वो कितना पूरा होते हैं और ज़मीनी स्तर पर उन पर कितना काम होता है।